फ्रेंड्स, आज का नया टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है कि हम जनरली ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन पहले कहते थे, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग। लेकिन ब्रीदिंग और उसमें दोनों में बहुत फर्क है ना। ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, दोनों में मैं आपको अंतर बस समझा रहा हूँ, है ना। ये फिजिकल है प्रोसेस है और ये बायोकेमिकल है, ठीक है। ये फिजिकल है, ये बायोकेमिकल होती है, ठीक है। प्रोसेस नंबर 2 है एक्सीबिशन। ऑक्सीजन CO2, ठीक है। इनटेक ऑक्सीजन होगी और आउटटेक ये होगी, ठीक है। ये ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीजन यूज होगी, है ना। ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। पार्ट्स इन्वॉल्व, पार्ट्स का क्या इन्वॉल्व होंगे इसमें? लंग्स, इसमें लंग्स होंगे, एनिमल के लंग्स जो है ना। इसमें साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल के अंदर होगी, ये वैसे हो रही है, ठीक है। एंजाइम्स, इसमें कोई एंजाइम यूज नहीं होता, इसमें एंजाइम यूज होते हैं, ठीक है। इसमें एंजाइम की जरूरत होती है, इसमें एंजाइम की जरूरत होती है, इसमें नहीं होती है, ठीक है। और मैकेनिज्म, ये रैपिड होता है, रैपिड प्रोसेस है, ये स्लो है, बहुत स्लो है, वेरी स्लो, ठीक है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आगे अंतर, ठीक है। ये लंग्स के द्वारा होती है, ये सेल्स के द्वारा होती है। इसमें एंजाइम की जरूरत नहीं होती, इसमें एंजाइम की जरूरत होती है। ये फिजिकल प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें, ठीक है, मैकेनिज्म, ये रैपिड होती है, स्लो होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब रेस्पिरेशन के बारे में आ जाओ। रेस्पिरेशन क्या चीज़ है? रेस्पिरेशन वो चीज़ है जिसमें फूड मटेरियल जो है एनर्जी में टूटता है, ठीक है। और फूड, ठीक है, इधर फ्यूल बन जाता है, फ्यूल बन जाता है फूड, ठीक है ना। ये फूड है प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। एनर्जी में टूट जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। और ये ATP होती है एनर्जी, एनर्जी ATP होती है इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइन होती है, कॉइन। एनर्जी की कॉइन को क्या कहते हैं? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसको, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कैटाबोलिक है, इसमें टूट रहा है ना, ये टूट रहा है तो कैटाबोलिक है, एक्सोथर्मिक है और ऑक्सीडेटिव है। ये प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेटिव भी है, एक्सोथर्मिक भी है, कैटाबोलिक और ऑक्सीडेटिव है। इसमें क्या है? C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6H2O प्लस 6CO2 प्लस 6
86 किलो कैलोरी, ये 38 ATP के बराबर होती है। ठीक है, ठीक है। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट निकलता है। ठीक है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, साइटोप्लाज्म में होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब ये जो कॉइन है एनर्जी की, ये क्या करती है, ये एनर्जी ऑब्जर्व करती है, एनर्जी को ट्रांसफर कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए रियल वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, 38 मैंने बता दिया, 38 ATP इक्वल टू 686 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब इसमें 50% तो यूज होती है और 50% हीट के उसमें हो जाती है ना। डिसिपेटेड मतलब खत्म हो जाती है धीरे धीरे करके हीट के उसमें। ठीक है, हीट के उसमें डिसिपेटेड हो जाती है। ये जो कॉइन है ATP होती है, 50% हीट हो जाती है, 50% ATP के रूप में स्टोर हो जाती है। कैसे साइकिल चलती है ATP की, ठीक है, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, प्लस फास्फेट। ये एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है और ये ADP और ये ATP बन जाता है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये साइकिल चली और ये ADP ATP में कन्वर्ट हो गया। ये जो है ये साइकिल किसने बताई थी, ये ATP बताया था। ATP लोहमान और ADP और ATP साइकिल लिपमैन, लोहमैन और लिपमैन ने ये सारा कुछ दिया था। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है ये कैसे कैसे होता है। अंडरस्टैंड। अब क्या है, कंबंशन और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। कंबंशन जलना और रेस्पिरेशन तो आपको मालूम ही है। रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इंटू ऑर्गेनिक से बैड यूटिलाइज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन होता है फूड का। ठीक है, देन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलते हैं और एनर्जी निकलती है। ये नॉन सेलुलर है, ये सेलुलर है। ठीक है, ये लिविंग में होगी तो जला दो किसी चीज को वैसे हो जाएगी। रिएक्शन फिजियो केमिकल है, ये बायोकेमिकल है। ठीक है, लाइट एंड टेम्परेचर निकलेगा। किसी चीज़ को आप जलाओगे लाइट टेम्परेचर में, लाइट कभी कभी होती है लाइट, और टेम्परेचर कंट्रोल होता है। ये तो आग जलाओगे एकदम टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। एंजाइम इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, इसमें एंजाइम होता है ना। इनहिबिटर एब्सेंट, अनकंट्रोल है ये, इसमें प्रेजेंट होता है इनहिबिटर।
जो इसे रोकता है, जो प्रेजेंट होता है, इसे कंट्रोल करता है। ठीक है, ये इनमें अंतर है। और मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या अंतर है? फोटोसिंथेसिस, ये मेटाबॉलिज्म, एक तो ये देखो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, टूटने की प्रोसेस है, एनाबॉलिक है ये। ठीक है, इसमें टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज टूटता है, इसमें ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीडेटिव है। ये कार्बन की जरूरत होती है, कार्बोक्सिलेटिव, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अच्छा, ब्रेक डाउन होता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, इसमें इनऑर्गेनिक मैटर मिलकर ऑर्गेनिक बनाते हैं, मतलब ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। ठीक है, बॉडी वेट इसमें डिक्रीज होता है, रेस्पिरेशन में इसमें इंक्रीज होता है ना। फूड बनेगा तो इसमें इंक्रीज होगा, उसमें घटेगा। और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आ गया। टाइप 2 प्रकार के होते हैं। टाइप, ठीक है, एक होगा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, इसमें क्या होगा? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ये इनका कम्बिनेशन होगा। ठीक है, ये जो है ये यूज होंगे और ये एनर्जी देंगे। नोट टॉक्सिक प्रोडक्ट पर डोज, क्योंकि CO2 और H2O निकलेगा इसमें। और नंबर 2 होती है फिर ये प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होगा? प्रोटीन का कॉम्बिनेशन वो होगा, प्रोटीन, इसमें अमोनिया निकलेगी। अमोनिया ये हार्मफुल गैस है, ठीक है, ये निकलेगी। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेशन सब्सटेंस ग्लूकोज होता है। ठीक है, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, कहीं ग्लाइकोजन का होता है रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का होता है और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हो गया, टाइप हो गए तो प्रोटीन और प्रोटोप्लाज्मिक। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एबिलिटी, ऑक्सीजन एबिलिटी के अनुसार 2 तरह का होता है, एक एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक। ये सेल के बीच में होता है, साइटोप्लाज्म प्लस उसमें ये साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया और ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से वो करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी निकलेगी। और आपको मैंने बताया कि कितनी एनर्जी निकलती है, या तो 28070 kJ और 686 किलो कैलोरी, ये जूल में, ये जूल में और ये कैलोरी में। ठीक है, किलो कैलोरी में। बताऊंगा कैसे कैसे एनर्जी निकलती है। दो उसमें होती है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस हुआ,
पायरूवेट में बन गया। ये 3 कार्बन है, थ्री कार्बन, 6 कार्बन 3 कार्बन, इसके 2 मोल बने। ठीक है, ये मैं साइकिल समझा रहा हूँ आपको कैसे चलती है। अकर इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, और जनरेट 8 ATP। ये ध्यान रखना 8 ATP बनते हैं इसमें। ठीक है, फिर ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ये हुआ इसका। और ये CO2 निकली। ठीक है, ये बन गया एसिटाइल को एंजाइम A, ये बन गया। और ये प्रोसेस कहाँ चल रही है सारी की सारी? ये चल रही है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में होता है, ठीक है, इसमें 6 + 24 = 30 ATP निकलेगा, है ना, और 6 ATP यहाँ निकला था। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ निकला था। ठीक है, अभी एसिटाइल एंजाइम में ये कितने 2 कार्बन कंपाउंड है, इससे बना है ये क्रेब साइकिल। ठीक है, 24 ATP एनर्जी निकली। ठीक है, 6 ATP एक निकली, 24 ATP एक निकली, और एक क्रेब साइकिल चली। ठीक है, और ये टोटल कितनी हुई? 38, 24, 6 और 8, 38 ATP टोटल इतनी निकलती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये 6 कार्बन 3 में टूटा, ये साइटोप्लाज्म में हो रही है, फिर साइटोप्लाज्म से चला गया ये माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब साइकिल चली, और ये 38 ATP बन गई एनर्जी। ठीक है, ये होती है एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है एरोबिक में। ठीक है, आपने देखा कैसे कैसे ये बनी और कैसे कैसे ये हुआ। ठीक है, अब नंबर 2 पे आ जाओ, एनारोबिक रिएक्शन में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनेगा, उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, और इसमें कम एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, पार्शली होगा, ऑक्सीजनेटेड पूरा नहीं होगा। ठीक है, किस किस के में होगा? ये होता है मसल्स में, बैक्टीरिया, फंजाइन में होगा ये। ठीक है, इसमें क्या प्रोडक्ट बनते हैं? एथेनॉल, या फिर बनते लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनते हैं, और 2 ATP एनर्जी, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। अभी देखिए 1 मोल ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड है। अभी एंजाइम हुआ, एंजाइम क्या इसमें हुआ? ये इथेनॉल बन गया, और ये 2 कार्बन कंपाउंड है ना, ग्लूकोज C6H12O6, और ये बन गया CH3OH, सॉरी C2H5OH, एथेनॉल बन गया, प्लस CO2 प्लस एनर्जी कितनी? 59
किलो कैलोरी, उसमें कितनी निकलती है 686, इसमें 59, या 4247 kJ, ठीक है, ये निकली। इसमें तो एथेनॉल वाली में ये प्रोसेस होगी। या फिर 1 मोल ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन, ठीक है। एंजाइम ये मसल्स में होती है। लैक्टिक एसिड बन गया, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। C2H5OH, ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड। ये 2 कार्बन बनाता है इसमें, C2H5OH, इसमें 3 कार्बन बनेगा लैक्टिक एसिड, प्लस एनर्जी, ठीक है, 36 कैलोरी, ठीक है, या 150 kJ। अब इसमें क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंजाइम के उसमें कंट्रोल होता है, ठीक है, स्टेप वाइज इनकम्प्लीट। और ये क्या बनता है, डिग्रेडेशन है, मतलब कार्बन का डिग्रेडेशन है, 6 से 2 पे आ गई। और ऑर्गेनिक फूड का डिग्रेडेशन हो जाता है इसमें, ठीक है। ये रूट में, वाटरलॉजी प्लांट में, मसल्स में, एनिमल्स में, कुछ में पाया जाता है। अब एनारोबिक और एरोबिक में क्या अंतर है? ऑक्सीजन अब्सेंस हो, ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन कंप्लीट होगा इसमें, इनकम्प्लीट है ना। ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही बन रहा है। एनर्जी 38 ATP, इसमें 2 ATP, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या है, CO2 H2O, इसमें CO2 एथेनॉल, और या फिर बन गया इसमें लैक्टिक एसिड, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया इसमें यूज होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म ओनली, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स एंड हायर में होता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ईस्ट, बैक्टीरिया, ये फंगस है, ईस्ट, एंड मसल सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। अंतर इसमें पता चल गया एरोबिक एंड एरोबिक में। अब रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट RQ, इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, जो हम इनटेक ऑक्सीजन कर रहे हैं और इवोल्व कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसके वॉल्यूम को कहते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 इवोल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जितना हमने निकाला, ऑक्सीजन जितना लिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं वैल्यू ऑफ RQ इज इक्वल टू 1
कार्बोहाइड्रेट है ना, एरोबिक में 1 होती है, मोर देन 1 ये होगी ऑर्गेनिक एसिड में, लेस देन 1 लिपिड्स, प्रोटीन, पेप्टोन्स, और ये एरोबिक में देखो, और इन एरोबिक में इनफाइनाइट इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, इसमें इनफाइनाइट होगी। तो मैंने आपको सारा बता दिया रेस्पिरेशन के बारे में, और कमेंट करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और जो कोई क्वेश्चन आपके इंक्वायरी हो वो मेरे को कमेंट करके बताना है, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा, जब भी अवेलेबल हुआ मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके बाय।